नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सद्भावना दिवस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एन इनकलम म्यूजिक के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों, एन इनकलम म्यूजिक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है विक्रम सेठ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? बताइए साथियों, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? बताना है आपको सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है देवकी नंदन खत्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है रघुवंशम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कविताएं, सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश की रचना किसने की? बताइए साथियों, हितोपदेश की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नारायण पंडित, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है ओथेलो, ऑप्शन बी हेमलेट, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सभी, यानी कि ये सभी रचनाएं विलियम शेक्सपियर की हैं। अगला प्रश्न है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी एस नायपाल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी एस नायपाल की रचना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला प्रश्न है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी करती है? बताइए दोस्तों, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी करती है? तो करती है किरण देसाई की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आरहान पामुक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरहान पामुक द्वारा माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकें लिखी गई। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइए साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो वह है एपीजे अब्दुल कलाम की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया। अगला प्रश्न है, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? बताइए दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो वो है विक्टोरिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में है। अगला प्रश्न है, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फूनाफुटी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी में है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बर्न में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? बताइए दोस्तों, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो वह सोमालिया की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो वह फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल, यानी कि इन सभी देशों की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो आपके ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, यानी कि ये सभी देशों की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान की मुद्रा को एक एन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए साथियों, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो वो है वहत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा को वहत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूगिल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? बताइए साथियों, न्यूगिल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो वह है बांग्लादेश की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? बताइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो वह रैंड, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।